सपनों और हकीकत के बीच ना अक्सर एक पुल, मतलब वो कनेक्शन टूट सा जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन का कितनी बार होता है हम जोश में शुरू करते हैं पर कुछ ही दिन में गाड़ी पटरी से उतर जाती है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। तो आज हम पीटर हॉलिन्स की किताब है द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, उसकी समरी के जरिए इसी पुल को मजबूत करने के पीछे का साइंस और तरीके समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मिशन है ये देखना कि ये जो सेल्फ कंट्रोल है ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक स्किल है, सीखा जा सकता है। चलें देखें इसमें क्या राज है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन या आत्म अनुशासन कहें, ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक सीखा हुआ व्यवहार है। अच्छा। हाँ, इसमें हमारे दिमाग का एक स्पेसिफिक हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसका बड़ा हाथ है। ये वो हिस्सा है जो हमें मतलब सोच समझकर फैसले लेने या जो एकदम से कुछ करने का मन करता है ना, उसे रोकने, आवेगों को रोकना। हाँ, आवेगों को रोकना और जो लंबे समय के गोल्स हैं उन पर टिके रहने में मदद करता है। ओके, तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक तरह का अंदर का मैनेजर हो गया, जो शॉर्ट टर्म मजे को बोलता है, अभी नहीं बाद में बड़ा फायदा देखना है। एग्जैक्टली। फौरन मिलने वाले प्लेजर को टालना ताकि बाद में कुछ बेहतर मिले। वो मार्शमेलो टेस्ट था ना एक फेमस, वो यही तो दिखाता है। हाँ, वो बच्चों वाला, बिल्कुल। लेकिन आज की दुनिया में ना इस मैनेजर का काम बहुत मुश्किल हो गया है। हमें हर तरफ से इंस्टेंट रिवॉर्ड्स चाहिए। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल किया, डोपामीन हिट। फास्ट फूड ऑर्डर किया, तुरंत आ गया। सेल लगी है, अभी खरीद लो। बात तो है, सब कुछ तुरंत। तो ऐसे माहौल में देर से मिलने वाले फल के लिए सब्र करना सच में एक चैलेंज है। ये बात बिल्कुल सही है, और यहीं पे शायद विल पावर की बात आती है, इच्छा शक्ति की। लेकिन किताब में शायद ये भी है कि विल पावर जो है वो एक लिमिटेड बैटरी जैसी है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब दिन भर हम छोटे मोटे फैसले लेते रहते हैं, क्या पहने, क्या खाएं, ईमेल का जवाब दें या नहीं, और ये बैटरी डाउन होती जाती है। इसे ही डिसीजन फटीग कहते हैं क्या? बिल्कुल सही पकड़ा, डिसीजन फटीग। हर फैसला चाहे कितना ही छोटा क्यों ना लगे, वो हमारी मेंटल एनर्जी इस्तेमाल करता है। जैसे आपने कहा, फोन की बैटरी, सुबह फुल चार्ज, शाम होते होते कम। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपने सबसे जरूरी काम, जिनमें सबसे ज्यादा फोकस या विल पावर चाहिए, वो सुबह सुबह निपटा लो, जब बैटरी फुल हो। ये तो बड़ा प्रैक्टिकल टिप है। लेकिन अगर विल पावर इतनी भरोसेमंद नहीं, शाम तक खत्म हो जाती है, तो फिर लगातार अनुशासन कैसे रखें? क्या इसका जवाब आदतों में है, हैबिट्स? बिल्कुल। विल पावर पर निर्भर रहना मतलब ऐसा है जैसे किसी मेहमान के भरोसे रहना, जो कभी आया कभी नहीं। मोटिवेशन का भी यही हाल है, आता जाता रहता है। सही कहा। पर आदतें, वो आपके घर के मेंबर जैसी हैं, वो रोज हैं, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा। आदतें ऑटो पायलट पर चलती हैं, आपकी विल पावर बचाती हैं। लेकिन इन जो छोटी छोटी आदतें बनाने की बात होती है, जैसे रोज सिर्फ 5 मिनट वॉक कर लो या बस 2 पेज पढ़ लो, क्या इससे वाकई में कुछ बड़ा फर्क पड़ता है? कहीं ये बस खुद को तसल्ली देना तो नहीं? नहीं, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, पर छोटी आदतों की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। देखिए, वो आसान होती है ना, तो उन्हें लगातार करना मुमकिन होता है। अच्छा। और यही जो कंसिस्टेंसी है, यही दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनाती है। वो चीज आपकी पहचान का हिस्सा बनने लगती है, और फिर धीरे धीरे आप उसे बढ़ा सकते हैं। 5 मिनट वॉक से 10 मिनट, फिर 15 मिनट। ये बात तो है, कंसिस्टेंसी। अच्छा, आदतों के अलावा किताब में माहौल यानी एनवायरनमेंट बदलने पर भी जोर है। क्या ये विल पावर पर जोर डालने से ज्यादा इफेक्टिव है? कोई उदाहरण? हाँ बिल्कुल। माहौल कंट्रोल करना अक्सर विल पावर से लड़ने से कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीका है। सोचिए, आपको मीठा कम खाना है, अब आप रोज खुद को रोकें। ये मुश्किल है, इच्छा शक्ति की लड़ाई है। हाँ, मुश्किल तो है। लेकिन अगर आप घर में मीठा रखना ही बंद कर दे, या ऑफिस की दराज में बिस्किट की जगह फल रखें, तो आपने माहौल बदल दिया। अब विल पावर की जरूरत ही बहुत कम हो गई। अच्छा, मतलब टेम्पटेशन को ही हटा दिया। एग्जैक्टली। यही चीज काम की डेस्क साफ रखने पर या पढ़ाई करते वक्त फोन दूसरे कमरे में रखने पर भी लागू होती है। माहौल को अपने फेवर में करें। सही है, सही है। और गोल्स के बारे में क्या सिर्फ ये सोचना काफी है कि मुझे फिट होना है, या कुछ और चाहिए? नहीं, वो काफी नहीं है। गोल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। स्मार्ट गोल्स का फ्रेमवर्क सुना होगा आपने। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। हाँ, सुना है। तो फिट होना है की जगह अगले 3 महीने हर हफ्ते 3 बार
30 मिनट जॉगिंग करनी है। ये दिमाग को एक साफ टारगेट देता है, उसे पता होता है कि करना क्या है। ओके। और इसके साथ एक और चीज अहम है, भावनाओं को संभालना। देखिए, जब हम निराश होते हैं या बोर होते हैं या डर लगता है, तब डिसिप्लिन डगमगा जाता है। हाँ बिल्कुल, मन नहीं करता कुछ करने का। तो इन फीलिंग्स को पहचानना जरूरी है। और फिर पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मतलब खुद से अच्छी हौसला देने वाली बातें करना, या फिर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, वर्तमान में रहना बिना जजमेंट के, ये टेक्निक्स बहुत मदद करती हैं। और अगर कभी बहुत तेज इच्छा उठे कुछ गलत करने की, मतलब जो लक्ष्य के खिलाफ हो, जैसे एकदम से जंक फूड खाने का मन कर गया या काम टालने का, उसे कैसे रोकें? यहाँ पर वो नजरिया काम आता है कि डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, मांसपेशी। अच्छा। हाँ, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। रोज सुबह टाइम पर उठना, चाहे मन न हो, रोज वो 10 मिनट वॉक करना, ये सब ट्रेनिंग है उस मसल की। और जब कोई तेज इच्छा उठे तो उससे भागने की बजाय उसे मैनेज करना सीखे। एक 5 मिनट रूल होता है। 5 मिनट रूल? वो क्या है? जब कोई तीव्र इच्छा हो, जैसे काम टालने की या कुछ अनहेल्दी खाने की, तो खुद से कहें ठीक है करूंगा, खाऊंगी, पर 5 मिनट बाद। अक्सर उन 5 मिनट में या तो वो इच्छा की इंटेंसिटी कम हो जाती है या आप उसे इग्नोर करना सीख जाते हैं। अरे वाह, ये तो ट्राई करने लायक है। बिल्कुल। और देखिए, जब आप लगातार ये सब प्रैक्टिस करते हैं ना, छोटी आदतें, माहौल बदलना, भावनाओं को समझना, तो ये सिर्फ आपका बाहरी व्यवहार नहीं बदलता। यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है, आपकी पहचान बदलती है। पहचान मतलब? सबसे मजबूत, सबसे टिकाऊ अनुशासन तब बनता है जब आप अंदर से ये मानने लगते हैं कि मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ। ये सिर्फ कुछ काम करने की बात नहीं रह जाती, ये आपका स्वभाव बन जाता है कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। ये गहरा है। और ये धीरे धीरे होता है, कंसिस्टेंसी से और खुद के प्रति जागरूक रहने से। तो कुल मिला के अगर मैं समझ पाया हूं तो सेल्फ डिसिप्लिन कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। ये तो साइंस, सही स्ट्रैटेजी और लगातार प्रैक्टिस का खेल है। बिल्कुल सही। इसे सीखा जा सकता है, इसे मजबूत किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। और कहा भी जाता है ना कि जीतने वाले अक्सर वो नहीं होते जो सबसे टैलेंटेड हों। हाँ, बल्कि वो होते हैं जो सबसे ज्यादा अनुशासित होते हैं, जो मुश्किल आने पर भी टिके रहते हैं। बिल्कुल। तो फिर आज श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आत्मानुशासन बनाने की इस राह पर वो पहला सबसे छोटा कदम कौन सा हो सकता है जो आज अभी उठाया जा सकता है, चाहे वो बस 5 मिनट का ही क्यों ना हो? सोचेगा जरूर।